डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया सुनने में बड़ा अजीब लगता है जब इन नामों को हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं। बट जो पेशेंट इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है और जो काउंसलिंग सेशन ले चुके हैं और उसके बावजूद मेडिसिन ले रहा है, तो उनको भी पता लग जाता है भाई डिप्रेशन, एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, ये क्या बीमारियां हैं। इनके नाम इसलिए ज़रूरी हैं प्रत्येक मनुष्य को याद होने, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि ये बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से, गुप्त तरीके से फैल रहा है। गुप्त क्यों बोला मैंने? क्योंकि जिस पेशेंट को भी ये बीमारी लग जाती है और जो पेशेंट भी इस चीज़ से सफ़र करता है, वो अपने आप से ही लड़ता रहता है, वो कहीं डिस्कस ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको अजीब से लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन लक्षणों को जब वो एनालाइज करता है, महसूस करता है, तो सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे घर में ऐसी विपदा आ गई है जिसकी वजह से मेरा मन नहीं लगता कहीं पे भी, मेरा मन उदास रहता है, रोने का मन करता है, अपनापन ख़त्म होता चला जाता है, किसी के साथ मतलब अपना दुख शेयर करने का मन ही नहीं करता। अगर वो बाई चांस किसी से चीज़ें शेयर भी करता है, तो जिसके सामने वो बोल रहा है वो बेचारा खुद ही इस चीज़ से अवगत नहीं होता कि ये बीमारी होती है, तो वो अपने तरीके से उसको दिलासा या जो भी उसको अच्छा मैसेज देना होता है वो देने की कोशिश करता है। बट पहचान सबसे बड़ी होती है कि ये हो क्या रहा है। वास्तविकता में अगर जाने तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है कुछ समय के बाद। अगर मोटे मोटे लक्षणों पर हम डिस्कस करें और वो लक्षण उनमें से मात्र 2 लक्षण भी अगर किसी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं, तो ये मानो कि वो उस बीमारी से ग्रस्त हो चुका है, उस बीमारी से सफ़र कर रहा है। क्या हैं वो लक्षण? जैसे कि मन का उदास रहना। उदासी हम उसी को बोलेंगे कि बच्चा स्कूल में गया उदास है, घर आने के बावजूद भी उदास है, तो वो उदासी मानी जाएगी। अगर बच्चा स्कूल में गया तो उदास, और घर आने के बाद अगर वो अच्छे से खेल रहा है तो वो उदासी में काउंट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर किसी का कोई फेवरेट चीज़ है, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे लेडीज़ हो, कोई बच्चा हो, अगर उसकी वो फेवरेट चीज़ करने के बावजूद भी उसको उदासी फील होती है, तो वो एक्चुअल में उदासी मानी जाती है। कुछ पेशेंटों में जैसे रोने का मन रहता है, आँखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं, तो वो उनको सोचता रहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। थोड़ा सा भी काम कर लिया, हल्का सा काम कर लिया, शरीर का जल्दी थक जाना, कोई कुछ बोल देगा, भाई आपने ये काम किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसे वैसे, मतलब जो भी टोका टाकी अगर उनके साथ होती है, तो वो बहुत जल्दी हाइपर स्थिति में चला जाता है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम आंकलन करें भाई हमारा स्वभाव अभी है या अभी उससे पहले भी हम ऐसे ही थे, तो उसमें हमें अपने आप डिफरेंस का पता लग जाएगा, अंतर का पता लग जाएगा। और मान लो कि पेशेंट बड़ा दुखी होने के बावजूद कुछ दिनों तक दुखी रहता है, और फिर अपना आत्मचिंतन करने के बावजूद वो बड़े जोश के साथ ये सोचता है कि हाँ मैं आज तो ये काम करूँगा भैया, जो था चलो जो हो, या जो समय के साथ मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, हम नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं। जब वो नए सिरे से शुरू करता है और उसको बीच में अगर कोई टोक देता है, तो वो तुरंत वहीं पे उन चीज़ों को छोड़ देता है, लीव कर देता है और उदासी की तरफ चला जाता है। खोए हमेशा उनके झुके रहते हैं, अंधेरा ज़्यादा पसंद रहने लग जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं रहता, अपनापन ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो अपने खून के रिश्ते हों या फिर वैसे रिलेशन के रिश्ते हों, प्रत्येक से उनका मन पिछड़ना स्टार्ट हो जाता है, बातें करने का मन नहीं रहता। और जब स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो पेशेंट में सुसाइडल थॉट आने स्टार्ट हो जाते हैं। जो मैंने ये आपको लक्षण बताए हैं ये आम मनुष्य को तो है ही हैं, साथ में जो पेशेंट या जो इंसान अल्कोहल या कोई भी नशा करता है, उस नशे के दौरान अत्यधिक उसका सेवन करने की वजह से भी इन लक्षणों से सफ़र करता है। और जब उसको बेचैनी, घबराहट इस प्रकार की जब वो चीज़ें होती हैं, तो वो तुरंत अपने नशे को अपनाता, उसकी तरफ दौड़ता है कि शायद इससे मेरे को मन में शांति मिलेगी। एक उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे जो ज़्यादातर जो शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं,
तो जब उनको बेचैनी होती है, चाहे वो रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी मतलब ज़्यादा अत्यधिक बेचैनी होती है तो वो तुरंत नशे की तरफ भागेंगे, तुरंत अल्कोहल का सेवन करेंगे और उसके बावजूद उनको आराम भी मिल जाता है। जब उनको आराम मिलता है तभी उनको ये मैसेज मिलता है, उनको कन्फर्मेशन हो जाती है कि दारू ही मेरा उपचार है, दारू ही मेरे को ठीक करने वाली है। क्योंकि उनको इस चीज़ का पता ही नहीं रहता है कि आपका जो दिमाग का केमिकल है वो कम हो चुका है अत्यधिक नशे की वजह से। कब कम होता है ये? अत्यधिक नशा करने की वजह से, अत्यधिक चिंता करने की वजह से, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से। तो इसके कई फैक्टर होते हैं। खान पान अच्छा ना होने की वजह से, हमेशा मतलब एक बंद कमरे में काम करना है या बंद कंपनी में, जैसे सुबह से शाम आप कोई भी पर्सन है कंपनी में लगा रहता है, ड्यूटी करता है, अपनी खाना खाता है, बस उनकी एक लाइफ रूटीन जेल की तरह बंद की रह जाती है, प्रेशर में रहते हैं। उन पेशेंटों में सबसे ज़्यादा चांस होता है इस केमिकल के कम होने का। तो माँ को विस्तृत में तो सारी बातें अभी नहीं, क्योंकि लंबा सेशन हो जाएगा। मैंने आपको कुछ ये पॉइंट बताए हैं। अगर इन पॉइंटों में से, अगर इन लक्षणों में से आपको 2 लक्षण भी मिल रही हैं, कहीं पे महसूस करते हो आप कि हाँ शायद ये 2 लक्षण तो मेरे अंदर हैं, मैं सफ़र कर रहा हूँ इनसे और 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो आप सावधान हो जाइए, आप एक बीमारी से ग्रस्त होने जा रहे हैं। और ये बीमारी कोई इतनी भी नहीं है कि मैं आपको डरा दूंगी भैया ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बहुत ही जल्दी आप बाहर आ सकते हो अगर हम इनको अनुशासनात्मक तरीके से फॉलो करेंगे रूलों को, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रूल क्या हैं? समय पे दवाइयाँ लेना, वॉकिंग के लिए जाना, योग करना और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव दिशा की तरफ लेके जाना। पॉजिटिव दिशा भाई बोल तो दिया, जाएगा कैसे? कोशिश तो हम कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि दिमाग में एक विचार ने पीछा नहीं छोड़ रहा, बार 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 पिंच कर रहा दिमाग को। जैसे हम सुबह उठते हैं, उठने ही जैसे हम अपनी आंखों खोलते हैं, आंखें बाद में खुलती हैं, विचार पहले उठ जाता है और बोलता है कि मैं यही हूँ। बार बार दिमाग के कुछ हिस्से में उसने कब्जा कर लिया है, बार बार वही चलता रहता है। तो उससे हम बाहर कैसे निकलें? कैसे हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक की तरफ लेके जाएं, बुरे विचारों को अच्छे विचारों की तरफ लेके जाएं? उसी को बदलने की दिशा में जो आपको सेशन दिए जाते हैं, उसी को हम काउंसलिंग सेशन बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको एक उदाहरण के तौर पे कुछ समझाना चाहूँगा, उनकी इंट देना चाहूँगा, ताकि आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें और उस चीज़ से बाहर निकल सकें। जैसे कि किसी ने बोला कि मेरे तो है ना दिमाग से ये बातें नहीं निकल रही है कि मेरा जो ब्लड के रिश्ता है, मतलब खून के जो रिश्ता है, चाहे वो भाई का है, बहन का है, सास ससुर, जो भी XYZ है, उसके प्रति मेरी नकारात्मक सोच हो गई है। तो हमें उसी विचार के पैरेलल में, उसी विचार के बराबर में दूसरे विचार को लेके आना है। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने लग रहा हूँ, पढ़ने लग रहा हूँ, और वो विचार बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, या मैं घर का कोई भी काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब भी वो विचार मेरे दिमाग में चल रहा है। तो उस विचार को रिप्लेस करने के लिए अपने को या तो हम कोई भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लाइक कोई बंदा अगर आध्यात्मिक तरीके से जुड़ा हुआ है तो वो कुछ भी अपना आध्यात्मिक तरीके का नाम ले सकता है, लाइक जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम का उच्चारण है, या कुछ भी जो उसको अच्छा लगे। और जो मतलब आध्यात्मिक नहीं है तो वो अपने गृहस्थ का या अपने फेवरेट बंदे का या अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम प्रोनाउंस कर सकता मन मन में। जैसे कि कोई नाम ले लेता हूँ, जैसे सोनू, तो उसको पढ़ना है बच्चे की तरह, सोनू सोनू। सोनू एक अच्छा लड़का है तो उसको बोलना है सोनू। तो इस प्रकार उसको बार बार दिमाग में रिप्लेस करना है।